नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। हर तरफ बड़ौदा उपचुनाव की बयार है और इस बीच जहां नेताओं के बयानों का दौर जारी है, वहीं सियासी रण में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी के साथ ही जीत के दावे भी बहुत करे जा रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है। जहां दीपेंद्र हुड्डा ने उपचुनाव के बाद समीकरण बदलने की बात कही, वहीं जेपी दलाल ने कांग्रेस पर सीधा वार किया। कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कृषि मंत्री ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला नहीं कर सकती। खैर, फैसला जनता जनार्दन को करना है, जिसे रिझाने में हर राजनीतिक दल अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। लेकिन बीजेपी के सामने जहां कांग्रेस के गढ़ को भेदना चुनौती है, वहीं कांग्रेस को भी चिंता है कहीं उनका बड़ौदा जैसा मजबूत गढ़ ढह ना जाए। आपको सुनवाते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग नेताओं की बयानबाजी इसको लेकर क्या आ रही है, जेपी दलाल का क्या कहना है और कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है वो किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, सुनिए। बड़ौदा में निश्चित तौर से हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जिस दिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव का नतीजा आएगा, मेरे को विश्वास है कि भाजपा जजपा की इस सरकार की, खट्टर सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाए। क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारा मानना है कि हर वर्ग दुखी है इस सरकार से। किसान दुखी है, दुर्दशा होगी किसान की, बुरा हाल हो गया। आज कांग्रेस का हाल क्या है आप देखो। केंद्र में माँ कहती है कि बेटा बन जाएगा, बेटा कहते हैं माँ बन जाएगा। सारे नेता कहते हैं कि इनके बगैर तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस देश 130 करोड़ के देश का ये हाल कर रखा है कांग्रेस ने। बड़ौदा में बहुत अच्छा माहौल है। 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के मूड में है लोग। सरकार 4-4.25 साल है, सरकार में हिस्सा करके अपना विकास करना चाहते हैं। बड़ौदा में एक ही मुद्दा है कि बड़ी बड़ी सरकार में हिस्सा करें और अपना विकास करें। तो जिस तरीके से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार बड़ौदा जाकर दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जमीनी स्तर का जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है और जनता को रिझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जब देखना होगा, जब बड़ौदा उपचुनाव की तारीख मुकर्रर हो जाएगी, जिसके बाद जनता जनार्दन अपना फैसला तय कर देगी और यह भी तय हो जाएगा कि आखिरकार किस राजनीतिक दल की जीत हुई है। खैर, आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस के नेता मोनू शर्मा जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। मोनू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बड़ी जानकारी बता दें। जिस तरीके से अगर इतिहास को टटोलिएगा तो एक कांग्रेस का गढ़ रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसको लेकर जीत का दावा भी किया है, लेकिन कांग्रेस का गढ़ रहा है बड़ौदा हल्का। लेकिन ऐसे में आपको इतिहास के पन्नों पर लेकर चलते हैं, जिसके बाद आप ये खुद तय कीजिएगा। हालांकि कांग्रेस को भी चिंतन मनन करने का ये पूरा एक विषय मिल जाएगा इसके बाद। देखिए, जिस तरीके से 2009 में जब ये चुनाव हुआ तो यहां पर कृष्ण हुड्डा पहली बार जीते थे। उनको मिले थे 59.37% वोट। जिसके बाद जब दोबारा से चुनाव हुआ, 5 साल तक रहे कृष्ण हुड्डा, फिर उसके बाद दोबारा से चुनाव हुआ 2014 में, तो कृष्ण हुड्डा दोबारा से यहां पर जीते। जिसके बाद वोट प्रतिशत की बात करें तो 41.93% ये वोट प्रतिशत रहा। जब दोबारा से 2019 में चुनाव हुए, हालांकि बीजेपी ने जैसे तैसे अपनी सरकार बना ली जजपा के समर्थन से, लेकिन यहां पर दोबारा से कृष्ण हुड्डा जीते और यहां पर वोट प्रतिशत कांग्रेस का घट गया। 34.67% यहां पर वोट प्रतिशत हो गया। तो यानी कि कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि हमारे साथ इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, मोनू शर्मा। मोनू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। मोनू शर्मा जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो मोनू शर्मा जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। नमस्कार जी। क्या लगता है, भाजपा जजपा साथ है? हालांकि बाद में तय हो जाएगा कि किसका उम्मीदवार सामने होगा, संयुक्त रूप से होगा या फिर अलग से होगा, लेकिन कांग्रेस के सामने भाजपा जजपा का साथ होने से कितनी बड़ी चुनौती, और वैसे भी अब तो किला आपको बचाना है। ऐसा है सर, कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बड़ौदा से पहले भी चुनाव जीती है और अब भी एक तरफा चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के जमानत जब्त करेगी कांग्रेस पार्टी।
और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं सर जिनके जी। ऊपर बड़ौदा के लोग कांग्रेस के हक में वोट करेंगे। आज प्रदेश का किसान दुखी है, आम आदमी दुखी है। प्रदेश के अंदर त्राही त्राही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मचाई हुई है। मोनू शर्मा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर देखें जिस तरीके से कांग्रेस का ही बड़ौदा को लेकर इतिहास उठाकर हम देख लें, 2009 से लेकर अब 2019 के बाद जब चुनाव जीता था तो यहाँ पर वोट प्रतिशत आपका घटा है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी और भाजपा की जमानत जब्त होगी? ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है कि आज प्रदेश के अंदर हर वर्ग जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो स्टूडेंट है, युवा है, आम आदमी है। आज बीजेपी की नीतियों से पूरा प्रदेश दुखी है और बीजेपी की सरकार को जो घमंड है, उस घमंड को तोड़ने के लिए और उनको आईना दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जमानत जब्त करेगी और कांग्रेस पार्टी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जिताने का काम करेगी। आपको क्या लग रहा है कि उपचुनाव के इर्द गिर्द किस तरीके की राजनीति की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस किस तरीके की राजनीति कर रही है उपचुनाव के मद्देनजर? देखिए, मैंने आपसे कहा है और मैं फिर कह रहा हूं कि 6 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री से लेकर कोई भी नेता आज तक कभी बड़ौदा के अंदर गया है? आप बताइए मेरे को। जी। ये बड़ौदा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहती है कि जब 6 साल से आपने बड़ौदा की जनता की कोई सुध नहीं ली और आज उपचुनाव आया है तो आप बड़ौदा वासियों के हितैषी बन रहे हैं। बड़ौदा वासी सब जानते हैं और बड़ौदा वासी नहीं, पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अच्छी तरह समझ गई है और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम इस चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता और बड़ौदा की जनता करेगी। मोनू शर्मा जी, आपको क्या लगता है? ठीक है, चलिए मान लीजिए, लेकिन आपका उम्मीदवार जीता है, मानकर चलते हैं हम, तो आपको क्या लगता है कि वोट प्रतिशत में कितना इजाफा होगा? अगर 2019 की बात करें तो हम 34% के आसपास आपका वोट प्रतिशत रहा था। आपको लगता है कि कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद से सहानुभूति जनता की ओर जुड़ जाएगी और वोट प्रतिशत में इजाफा होगा? बिल्कुल, सहानुभूति भी जुड़ेगी और मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूं कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है, त्रस्त है और एक तरफा चुनाव बड़ौदा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगी। एक आपसे और सवाल है मोनू शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला बीजेपी से है, इनेलो से है, या फिर कोई दूसरे राजनीतिक दल से है? किससे मुकाबला है हमारा आपका? मुकाबला बड़ौदा के अंदर किसी से भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ौदा की जनता एक तरफा कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी। चलिए मोनू शर्मा जी, ये बन रहे हमारे साथ, आपके पास वापस लौटते हैं क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी भी जुड़ चुके हैं, शमशेर खरक। शमशेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। धन्यवाद। शमशेर जी, आपको ऐसा क्यों लगता है यहाँ पर बीजेपी जीतेगी, जबकि कांग्रेस कह रही है बीजेपी के साथ मुकाबला नहीं, यहाँ पर कांग्रेस ही जीतेगी? देखो, कांग्रेस के लोग एक ख्याली पुलाव बनाए हुए हैं, उनको इस चीज का, वो कहते हैं बीजेपी में घमंड है। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों का इतने दिन सत्ता से दूर रहने के बावजूद भी आज तक घमंड कम नहीं हुआ है। वो बड़ौदा को एक परंपरागत सीट, एक वहाँ का ऐसा, क्योंकि गढ़ तो किसी का नहीं, गढ़ तो होता है जनता का। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ नहीं है, वो जनता का गढ़ है। जनता जिसको चाहेगी वो वहाँ पे जीतेगा, एक बात जी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की बात है, कांग्रेस के लोग तो दुखी होना स्वाभाविक है कि वो तो दुखी होंगे, लेकिन जनता को किसी प्रकार की, ना छात्रों को कोई दिक्कत है, ना किसी किसान को कोई दिक्कत है, ना किसी व्यापारी को कोई दिक्कत है, ना किसी ग्रामीण को कोई दिक्कत है। दिक्कत है तो कांग्रेस के लोगों को दिक्कत है। वो बरगला के लोगों को और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जो आज जनता पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से हर बात 1 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में चली जाती है। तो आज वो जो बरगलाने का काम कांग्रेस हमेशा करती रही है,
तो सिर्फ एक ही बात है, गरीबी हटाओ, जो नेहरू के टाइम में नहीं हटी, जो इंदिरा के टाइम में नहीं हटी, जो राजीव गांधी के टाइम में नहीं हटी, 10 साल मनमोहन सिंह इस काम के लिए शमशेर लगे, जी, नहीं हटी। सवाल यह है जिस तरीके से आपको ऐसा अपन भीतर से आप मुतमईन क्यों है, आश्वस्त इतना क्यों है, जबकि बात देखें 2009 की बात कर लें, 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, तो ऐसा में अब एक साल के भीतर ऐसा क्या बदल गया कि बीजेपी को इतना विश्वास होने लगा कि बड़ौदा की जो सीट है वो हमारे खाते में आएगी, कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रहेगी। जबकि बात करें, हालांकि ये सत्य है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटा है, लेकिन आपको भी अपना इतिहास बड़ौदा को लेकर ध्यान में रखना चाहिए। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये परमानेंट गढ़ किसी का नहीं होता, ये जनता का गढ़ है। जब ये जो विधानसभा आरक्षित थी तो चौधरी देवीलाल की पार्टी जीतती रही है जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा था तो उस टाइम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधायक जो भी यानी जो नुमाइंदा जीतता रहा है कांग्रेस का कहो। और रही बात पिछले 6 साल से जिस प्रकार से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं वो लोगों के बीच में गए हैं, और उनके व्यवहार से, उनके कामों के कारण आज बड़ौदा की जनता ये चाहती है कि हमें, और आज तक 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहा, वहां एक भी कोई ऐसा काम बता दे, कोई मंडी बनाई हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई इस प्रकार का कोई उद्योग धंधा लेके आए हो जिससे बड़ौदा के लोग उनको वोट दें, बल्कि उल्टा बड़ौदा के लोगों में कभी भी लीडरशिप उभरने नहीं दी। सिर्फ अपने भाई को, अपने परिवार के आदमी को वहां पे इलेक्शन लड़ाता रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो उन लोगों को इस बात की भी टीस है कि पूरे हल्के में 1,70,000 के करीब वोट हैं, उनमें क्या कांग्रेस पार्टी को एक भी कार्यकर्ता को पसंद नहीं आया जिसको वो टिकट देकर लड़ा सके। तो इस प्रकार से बड़ौदा के लोग काफी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तंग हैं और दुखी हैं कि उन्होंने 10 साल में सिर्फ उनका शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। चलिए, आपके इस बात का हम कांग्रेस के नेता से हम कमेंट ले लेते हैं। मोनू शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू शर्मा, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति की है, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। ऐसा है सर, परिवारवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और मैंने आपसे कहा है कि 6 साल के अंदर बीजेपी का एक भी नेता बड़ौदा हल्के के अंदर गया हो तो आप मेरे को बताइए। अरे मोनू शर्मा जी, आप बहुत ही छोटी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां मजबूत इलेक्शन लड़ा है, 37,000 वोट ली है। एक बात सुन लो, वो हमारे मोनू जी आप बड़ौदा की बात करें, आपको कुछ देखिए, दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं से यही आग्रह है कि अगर एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो जनता भी बेहतर तरीके से समझ पाएगी। मेरे को ये आपको जनता के दरबार में जाना है, वोट मांगने, आप इस तरीके से लड़ेंगे तो क्या फायदा? कांग्रेस का एक पूरा परंपरागत एक कार्य रहा है झूठ फैलाने से ना जनता को प्रगलाया नहीं जा सकता। आज जनता बहुत कर देंगे, अवेयर हो गई है, आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये अरे तुमने क्या किया 10 साल तुमने क्या किया? शमशेर जी, आपसे आग्रह है, और मोनू शर्मा जी आपसे आग्रह है कि एक एक करके अगर अपनी बात ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, जनता समझ पाएगी। आपको अपने उपचुनाव में जाना है, लेकर आपके ये सब बातें, लड़ाई झगड़े लेकर जाएंगे तो जनता भी क्या समझेगी? एक एक करके बात रखिएगा तो ज्यादा तरीके से बेहतर समझ आ सकेगी। देखिए, ये परिवारवाद की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, आज बीजेपी 4 आदमियों की पार्टी बन के रह गई है। अडानी, अंबानी, अमित शाह और मोदी। 5वां बताओ कौन है भारतीय जनता पार्टी में? राजनाथ सिंह जी का बेटा एमपी, अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल का बेटा मिनिस्टर, और कितने बताऊं, गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी, रमन सिंह जी का बेटा, कैलाश अरे वो तुम्हारी पार्टी की तरह ना सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, उन्होंने संघर्ष किया है। पार्टी के अंदर परिवारवाद होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल देश पे राज नहीं करते। ये आपकी पार्टी की नीति है। आज अडवाणी जी कहाँ हैं, जिन्होंने जंक्शन की स्थापना की, जिन्होंने बीजेपी को बनाया?
आज मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं? ये देश की जनता आपसे पूछती है। अरे और अपने मन की बात करती हो, कभी जनता के मन की बात सुनने की देखिए, कोशिश- परिवारवाद की बात करेंगे तो सभी राजनीतिक दलों में ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मोनू शर्मा पूरा इतिहास को है ये सभी दोनों मालूम राजनीतिक नहीं- पार्टियों का। मोनू शर्मा को ये मालूम नहीं कि सोनिया गांधी को जब अध्यक्ष बनाया गया तो सीताराम केसरी को लात मार के भगाया था तुमने। और आप कांग्रेस के लोग, देखिए, दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस के हैं। लोग, एक है बहुत ये लंबा, काम खाई की जो बात लंबे तो अरसे कहने से का देश कोई पर फायदा जिसने नहीं राज है। किया है, और एक वो पार्टी है जिसका 18 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता है बीजेपी। किस तरीके से यहाँ पर ये लड़ाई कर रहे हैं, जबकि आखिर ये किया गया था कि अगर आपको चुनाव में जाना है या फिर कोई भी चुनाव हो तो यहाँ पर सभी को एक एक करके अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन बात रख नहीं पा रहे। एक एक करके बात रखिएगा तो जनता को भी समझ में आएगी। चलिए मोनू शर्मा जी, देखिए, ये लड़ाई का मंच नहीं है। देखिए मोनू शर्मा जी और शमशेर जी, लड़ाई का मंच नहीं, लड़ाई लड़नी है तो आप अपनी उपचुनाव में दमखम दिखाइएगा। यहाँ पर दमखम ना दिखाइएगा, आप एक एक करके बात रखिए। दमखम दिखाना है तो उपचुनाव में दिखाइएगा, वहां पर देख लीजिएगा। एक एक करके बात रखिएगा तो जनता को समझ में बेहतर तरीके से आ पाएगी। मैं बोलूं सर? अब जी आप बोलिए। सर, मैं इनको इन चीजों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो आदमी स्वयं एक अध्यक्ष को पीट कर उसको भगा दें, वो जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को उसके ऑफिस से भगा दें, और ये लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पे अध्यक्ष को इतना, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश अध्यक्ष को इतना सम्मान दिया जाता है। शमशेर जी आप ये बताइए, आपका उम्मीदवार जेजेपी का होगा या बीजेपी का होगा? ऐसे है, उम्मीदवार जो भी हमारा हमारी भाजपा जजपा जो सरकार है जी, जो भी उम्मीदवार लेके आएगी वो दोनों पार्टियों का उम्मीदवार होगा, ठीक है। और रही बात, मैं इस भाई से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल क्या 15 साल में आपको बड़ौदा में कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको आप चुनाव लड़ा इसको, और आज बड़ौदा आपके मुंह पे आ रहा है। रही बात, चुनौती आपके लिए है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं चुनौती कांग्रेस के लिए है, हमारे लिए एक अवसर है। हमने पहले जींद के चुनाव में एक अवसर दिया हमारे को जनता ने, और अब बड़ौदा के चुनाव में जनता हमें पुनः अवसर देने जा रही है, क्योंकि हमारी नीति बिल्कुल पाक साफ है। जिस प्रकार से 70,000 नौकरियां हरियाणा में लगी हैं, वो हर गांव में, हर गली में और हर क्षेत्र में। चलिए शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शमशेर जी, जो आपने बात कही है हम उसका कमेंट ले लेते हैं मोनू शर्मा से। मोनू शर्मा जी, अब आपकी बारी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज जींद में जो उपचुनाव जीते थे, आज जींद की जनता रो रही है। आज जींद के विधायक खुद कहते हैं कि जींद की हर एक ईंट पे भ्रष्टाचार लिखा हुआ है। आज बड़ौदा की जनता पूछती है डीजल का क्या दाम है, बड़ौदा का किसान पूछता है डीजल का क्या दाम है, पेट्रोल का क्या दाम है। किसान मर रहा है, किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। आज रो रही है बड़ौदा की जनता, और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की जमानत जब्त करके इन बातों का बदला भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए ठीक, शमशेर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मोनू शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन देखना होगा, राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार तमाम दावे किए जाते हैं, चाहे उपचुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन सारी बात जो तय करती है लोकतंत्र की माई बाप जनता तय करती है कि आखिरकार चुनाव में किसको जिताना है। और ऐसे में देखना होगा जब तारीखों का ऐलान होगा उपचुनाव की बड़ौदा को लेकर, तो फिर ऐसे में जनता ही तय कर लेगी कि आखिरकार किस राजनीतिक दल को जिताना है और किसको हराना है, किसको पराजित करना है। लेकिन जनता का फैसला सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार्य होना चाहिए। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।